तो भी यहाँ से 6 महीना साल भर अगर करेंगे संडे को, तो आपके माध्यम से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग आ सकते हैं। दोस्त, मैंने केवल भरोसा किया, इसलिए कि मास्टर थे, हमारे विभाग से थे, इसलिए उनके ऊपर मैंने भरोसा किया और एक प्रोजेक्ट लेकर शुरुआत किया। और दोस्त, आपसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लोग कहते हैं कि लोग आते नहीं हैं। अरे हम लोग के पास जाएंगे तो लोग आएंगे, 1 मना करेगा, 2 मना करेगा, 3 मना करेगा, लेकिन लोग आते हैं दोस्त। और आपको बताता हूं कि जब मैं ज्वाइन किया था 90 दिन में 65 लोग मेरे साथ आ गए दोस्तों, 90 दिन में 65 लोग आ गए और टारगेट फाइट कर दिया। थैंक यू दोस्त। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के बीच में कुछ अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। और आप लोग को मैं देख रहा हूं, शुरुआती दौर में तो हमारे घर से ही 2 लोग आ गए, मेरा विश्वास मजबूत हो गया, 2 लोग आ गए, 1000 का चेक बन गया। लेकिन तीसरा आदमी के लिए 117 प्लान दिखाया, 117 प्लान दिखाया और 117 प्लान में एक भी आदमी हाँ नहीं बोला, एक भी आदमी ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं हुआ, एक भी आदमी फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्त, मुझे तो लगा कि मैं कहां आ गया हूं। अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कहां मैं आ गया हूं। 117 को प्लान दिखाया और सभी लोग ना बोल रहे हैं, कोई फॉर्म भरने को तैयार नहीं हो रहा है। और हमारी जो आदत है, चूंकि ऑफिस में काम करते करते यस मैंने केवल सीखा, नो नहीं सीखा, क्योंकि वहां डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होते हैं, उनकी 2-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होती है। तो डायरेक्टर लेवल का जो अधिकारी होता है वो भी शुरू में छोटा अधिकारी होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रमोशन पाते पाते डायरेक्टर के लेवल पर पहुंच जाता है तो बड़ा अधिकारी हो जाता है। तो दोस्त, वहां पर उस अधिकारी, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी के पास मेरी ड्यूटी रहती थी, तो वहां पर दोस्त नो तो सुनना ही नहीं पसंद करता कोई बड़ा अधिकारी, केवल यस सुनना पसंद करता है। तो दोस्त, मैं यस ऑफिस में बोलता था और जब मैं फील्ड में इस प्लान को लेकर गया तो 117 लोगों ने नो बोला। जब नो बोला तो वहां पर ऐसा लगा कि कैसा ये प्लान है, कैसा ये बिजनेस है। मैं तो ज्वाइन कर लिया, अपने बेटा बेटी को ज्वाइन करा दिया, लेकिन अब लोगों को मैं बता रहा हूं तो सभी लोग कह रहे हैं कि अरे भाग जाती है, ये फंसने फंसाने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है। हमारा भांजा ने कहा कि आपने कुएं में गिरे हैं, अपने लड़के को भी कुएं में ढकेल दिए दोस्तों, अपने लड़के को भी कुएं में ढकेल दिए। मेरे भांजे ने कहा, सगा भांजा ने कहा तो। लेकिन दोस्त, मैं हार नहीं माना, फिर दोबारा उन्हीं लोगों को रिवीजन किया, दोबारा उन्हीं लोगों को रिवीजन किया और करते करते 90 दिन जब बिता तो उसी 117 में से हमारे साथ 65 लोग आ गए, उसी में से 65 लोग आ गए, लेकिन दोबारा किया। तो एक बार से कुछ नहीं होता है। एक बार जब हम प्लान दिखाते हैं, उसके बाद 24 से 48 घंटे में उस व्यक्ति का फॉलो होता है तो वो प्लान उसके माइंड में रहता है, और 24 से 48 घंटे में से बाद में दिखाते हैं तो माइंड से प्लान निकल जाता है। दोस्त, इस सिस्टम के दम पर मैं टारगेट फाइट किया, पुणे गया 4 दिन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। उस समय यहाँ इलाहाबाद में कोई डायमंड थे, श्रीमान जो महागुरु यहाँ हैं इस समय, वो भी डायमंड नहीं थे। लेकिन वहां जब गया मैं पुणे में, तो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वहां 16 डायमंडों से मुलाकात करी दोस्तों, 16 डायमंडों से मुलाकात। वहां जाने के बाद, घूमने के बाद, खाने पीने के बाद, 16 डायमंडों के बीच में 4 दिन रहने के बाद मेरा तो विजन 101% क्लियर हो गया और टारगेट जीता था। तो टारगेट जीता स्वाभाविक है कि पैसा भी मिला, बड़ा वाला मोबाइल भी मिला, छोटा मोबाइल पहले था मेरे पास, बड़ा मोबाइल मिला। इसके बाद से दोस्त, इस सिस्टम के दम पर पैसा तो मैं नौकरी में नहीं कमाया, और नौकरी जो भी आदमी व्यक्ति कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे तो पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन दोस्त यहाँ पर जो मुझे मिला, यहाँ पर जो सम्मान मिला, बड़े बड़े होटलों में जाने का अवसर मिला, मैं भी सरकारी जॉब में भी
जाता था, जनपदों का निरीक्षण होता था, जाता था, लेकिन 300, 400, 500 वाले होटल में ठहरता था, कम से कम पैसा लगे। लेकिन यहां पर आने के बाद हमारी सोच बदली, यहां पर सम्मान मिला, पैसा भी मिला, बहुत सारे जगह घूमने का भी अवसर मिला, जैसे नैनीताल, लखनऊ, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद। यही कान्हा श्याम जब बन रहा था तो ये हो रहा था कि ये इलाहाबाद का टॉप होटल है कान्हा श्याम, यांत्रिक जो होटल था उससे भी टॉप होटल है। लेकिन सुने थे, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुआ था। कभी वहां गेट पर देखते थे कि वहां गार्ड लगा था, कभी मौका नहीं मिला, कभी अवसर नहीं मिला। अब कोई भी काम, जैसे हम आए हैं यहाँ पर तो कोई मकसद से आए हैं, कोई विजन लेकर आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, कोई ना कोई हमारा विजन है, इसको बनाना चाहते हैं, तभी हम आए हैं। और आप लोग भी कुछ बनना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो आज आप लोगों को भी अवसर मिला है। तो मैं चाहता हूं आप सभी कैमरों को एक धमाके दोस्त। तो दोस्त, ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसी को मिल सकता है जो सिस्टम के प्रति समर्पित होकर काम करेगा। अब काम हम अपना भी करेंगे, घर का भी काम करेंगे, नौकरी भी करेंगे, लेकिन सिस्टम पर हम 2 प्लान करें या 3 प्लान करें, 2 घंटा दे या 3 घंटा दे, समर्पित होकर काम करेंगे, निश्चित सफलता मिलती है। इसमें कोई बट लेकिन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन दोस्त एक न एक दिन जरूर मिलती है। और ये जो शक्ति है आपके अंदर, ये मैं कह सकता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं अभी अपने जीवन में, जो आप काम कर रहे हैं, चाहे खेती का काम कर रहे हैं, चाहे आप विद्यालय में टीचर हैं, या कहीं एजी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, या रेलवे में काम कर रहे हैं, आप मात्र 10% अपने चेतन मन से काम कर रहे हैं, और जो आपके पास 90% जो चेतन मन की शक्ति है, उस शक्ति आपके अंदर है, उसको अभी हम जान नहीं पा रहे हैं। और ये हम कैसे जानेंगे? जब हम उस बुक को पढ़ेंगे और चेतन मन की शक्ति, उस बुक को जब पढ़ेंगे तो 90% आपके अंदर से शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्त, यहां से और चेतन मन की शक्ति को बुक को पढ़ने से टीबी का मरीज, कैंसर का मरीज, गठिया का मरीज, कोई भी मरीज हो, वो 100% ठीक हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, बिना दवा का स्वस्थ हो सकता है। लेकिन उस किताब को अध्ययन करना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब आप हर काम कर सकते हैं। आपके अंदर खजाना है। कहां खजाना है? आपके माइंड के अंदर खजाना है। बस आपको अपनी आंखें खोलकर देखने भर की जरूरत है। दोस्त, तो आप सभी लोग यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आए हैं, मैं भी कुछ सीखने के लिए आया हूँ। तो दोस्त, यहीं पर मैं अपनी बात को विराम करता हूँ और एक बार आप सभी लोगों के लिए जोरदार जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।